नमस्ते दोस्तों, अमृत गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथी की एक विख्यात दवा जिसका नाम बेलाडोना है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। वैसे जो भी थोड़ा बहुत होम्योपैथिक समझते हैं तो वो इस दवा का नाम ज़रूर जानते हैं और ये दवा रात दिन काम आने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है तो जो चीज़ किसी भी वक्त रात दिन काम आने वाली हो तो उसके बारे में तो पूरी जानकारी हर किसी को, जिज्ञासु, डॉक्टर, मरीज जो भी है, सबको रखनी चाहिए। जैसे एकोनाइट है, बेलाडोना है, ब्राइनिया है, रेस्टॉक्स है, नक्सोमिका है। ये अधिकतर तो 10-20 दवाइयाँ ही चारों तरफ घूमती है। बाकी होम्योपैथिक का कोई आदि अंत नहीं है। छोटी से छोटी दवा भी बहुत बड़ा काम कर देती है और बड़ी दवा भी कोई काम नहीं करती। बेलाडोना औषधि का प्रयोग करने से इस औषधि का प्रभाव मुख्य रूप से स्नायु तंत्र पर पड़ता है, जिसके कारण सक्रिय रक्त संकुलता, तेज उत्तेजना, ज्ञानेंद्रियों इंद्रियों की विशिष्ट क्रिया का पलट जाना, स्फुरण, लकवा और दर्द जैसी शांत लक्षणों को उत्पन्न कर उससे संबंधित रोगों को जड़ से समाप्त करता है। बेलाडोना औषधि का सेवन करने से शरीर पर औषधि भिन्न प्रतिक्रिया कर विभिन्न प्रकार के लक्षण जैसे शरीर गर्म रहना, त्वचा लाल होना, तमतमाता हुआ चेहरा होना, चमकदार आँखें होना, गर्दन की नाड़ियों में जलन, मन में उत्साह कमी, ज्ञानेंद्रियों की शक्ति की बढ़ जाना और शोकग्रस्त, नींद का अधिक आना, बेहोशी की स्थितियाँ और मुंह और गले के अंदर खुश्की के साथ पानी पीना, अचानक आने वाली तंत्रिकाओं का दर्द तथा जलन आदि लक्षणों को ठीक करता है। शरीर के विभिन्न अंगों में बेलाडोना इसके रोगी का जो मन की स्थिति है, मानसिक रोग से ग्रस्त अपने ही विचारों के विभिन्न रूपों में भटकता रहता है। रोगी को अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं और अनेक प्रकार की चीज़ें दिखाई देती है तथा रोगी को अपने वास्तविकता के कोई ज्ञान नहीं रहता। मानसिक रोगी अपने विचारों में ही उलझकर चिंतन करता रहता है। मन के कुछ ऐसे विचार भी उत्पन्न होते हैं जिसके कारण रोगी भयभीत और घबराया हुआ रहता है। मानसिक रोग से ग्रस्त रोगी को भूत प्रेत और भयानक चेहरे, प्रलाप, भय लगना, इच्छा के विरुद्ध उत्पन्न आकृतियां दिखाई देना, अधिक गुस्सा आना, दूसरे को मार डालने जैसी स्थिति, इच्छा पैदा होना तथा भागने जैसी मनोभावना बनी रहना आदि लक्षणों से पीड़ित रोगी को लक्षण अगर मिलते हैं तो बेलाडोना औषधि का सेवन कराना चाहिए। इस औषधि के प्रयोग से रोगी का भय दूर होता है तथा अनचाहे रूप से दिखाई देने वाली आकृति का दिखना समाप्त हो जाता है। मानसिक रोग में यदि रोगी को अचेतन की अवस्था बनी रहती है तथा ज्ञान शक्ति का पलट जाने के साथ आंखों में आंसू आ जाना आदि मानसिक अवस्था के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो रोगी को बेलाडोना औषधि सेवन कराने से
लाभ मिलता है। इस औषधि के सेवन से मानसिक रोग में उत्पन्न होने वाले सभी लक्षण दूर होते हैं। जैसे सिर से संबंधित लक्षणों के अंदर सिर से संबंधित लक्षणों में बेलाडोना औषधि का सेवन अत्यधिक लाभकारी माना गया है। इस औषधि के सेवन से सिर से संबंधित विभिन्न लक्षण जैसे सिर में चक्कर आने के साथ ही सिर के बाईं ओर या पीछे की ओर गिरने जैसा महसूस होना, त्वचा पर हल्का छूने से दर्द होना, शरीर में जलन व गर्मी के साथ हृदय धड़कने से सिर का दर्द अनुभव होना, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। इन लक्षणों में से कोई लक्षण अगर मिलते हैं तो बेलाडोना का सेवन कराना चाहिए। सिर के लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम रुकने से या अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाला सिर का दर्द, धूप में निकलने, दोपहर के बाद बढ़ने वाला सिर का दर्द, ऐसे सिर दर्द जो शोरगुल, झटका लगने और लेटने के कारण भी बढ़ता है, को दबाने से या झुकने से सिर दर्द कम होता है। सिर दर्द पर रोगी सिर को तकिया के अंदर रखता है, सिर पीछे की ओर खिंच जाता है और बार बार इधर उधर लुढ़कता रहता है। रोगी हमेशा गहरी सांस भरता रहता है, बाल बिखर जाते हैं, खुश्क रहने के बाद झड़ जाते हैं। सिर दर्द दाईं ओर अधिक होता है और लेटने पर बढ़ जाता है। सिर दर्द दाहिनी ओर होता है अधिक और लेटने पे बढ़ जाता है, जबकि ब्राइनिया दाहिनी ओर की सिर दर्द की दवा है, लेकिन लेटने से सिर दर्द घट जाता है और इसमें बढ़ जाता है। इसके अलावा बाल बिखर जाते हैं, खुश्क रहते हैं, झड़ते हैं, सिर दर्द, सर्दी लगने तथा बाल आदि कटवाने पर भी सिर में दर्द होता है। इस तरह से जैसे मैंने ऐसे बहुत पेशेंट देखे हैं कि वो कटिंग के लिए नाई के यहाँ जब जाते हैं तो वो बिल्कुल सही रहते हैं और कटिंग करा के आते हैं ना तो कुछ उदास होते हैं, तो हम पूछ भी लेते हैं तो कई रोगी ऐसा कहते हैं कि आप पता नहीं क्या होता है कि बाल कटवाने के बाद थोड़ा सिर भारी रहता है। तो अब ये एक तरह का लक्षण बेलाडोना का है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी ऐसा होता है। इस तरह के सिर दर्द में बेलाडोना देने से रोगी को आराम मिल जाता है। चेहरे के लक्षणों में यदि किसी व्यक्ति का चेहरा लाल, नीला लाल, गरम, सूजा हुआ तथा चमकदार हो गया है, चेहरे की पेशियों में सुन्नता आ गई है, ऊपर वाला होंठ सूजा हुआ है, चेहरे के स्नायुओं में दर्द रहता है और स्फुरणशील पेशियां हैं, तो उन्हें इस तरह के चेहरे से संबंधित लक्षणों में बेलाडोना का सेवन कराना चाहिए। आँखों के लक्षणों में यदि किसी व्यक्ति के लेटने से आँखों की गहराई में जलन होता है, नेत्र पटल फैल गया हो, आँखों की सूजन, आँखें बाहर की ओर फैली हुई महसूस होना, आँखें स्थिर होना, चमकदार श्वेत पटल लाल और खुश्क हो जाता है, इसमें जलन होती है, तेज रोशनी सहन नहीं होती है, आँखों में गोली लगने जैसा दर्द होता है। आँखों का ये रोग जिसमें आँखें बाहर निकल आती है, सोने पर अनेक प्रकार की आकृतियाँ दिखती है, अंग गिरते हुए दिखाई देते हैं। आँखों के इन लक्षणों में जिसमें व्यक्ति को सामान्य से अधिक वस्तु दिखाई देती है, इसे त्रिएक दृष्टि यानी कि अंग्रेजी में स्वाइटिंग
कहते हैं, यानी कि पलकों की एक तरह की ऐंठन होती है। आंखें बंद करने पर भी आंखें अध खुली जैसी लगती है। पलकों की सूजन तथा आंखों के निचले भाग में खून का जमाव होता है। यदि आंखों में संबंधित रोगों में बेलाडोना औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे आंखों के सभी रोग ठीक होते हैं। आंखों में ठंडक और मन में शांति का अनुभव होता है। कानों के लक्षण के अंदर कान से संबंधित विभिन्न लक्षणों में कान के बीच के भाग में बाहर चीरने फाड़ने जैसा दर्द, कानों में भिनभिनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देना, कान की झिल्ली फूल जाना और खून का जमाव होना, कान की निचली ग्रंथियों में सूजन आना जिसके कारण ऊंची आवाज़ सुनाई न देना, सुनने की शक्ति बढ़ जाना, कान के बीच में सूजन होना, तेज दर्द के कारण रोने की स्थिति बनना, बच्चे के कान के रोग से संबंधित लक्षण होने पर बच्चा सोते सोते ही अचानक दर्द के कारण जाग उठता है, कान के अंदर जलन व स्पंदनशील दर्द होता है जो कि हृदय की धड़कन से संपर्क रखता है, कान का फोड़ा जिसमें खून भरा रहता है, कान की नली की या पुराने रोग उत्पन्न होने पर अपने आवाज़ अपने कानों में गूंजते रहने जैसा लक्षण। इस तरह के कान से संबंधित लक्षणों में कोई भी लक्षण अगर किसी को है तो बेलाडोना औषधि देनी चाहिए। बेलाडोना औषधि के प्रयोग से कान से संबंधित उत्पन्न होने वाले सभी लक्षण समाप्त हो जाते हैं और साथ ही कान के स्राव, सूजन, दर्द, अन्य कानों के आंतरिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। ये मैंने डॉक्टर MD बोरिक से सुनाया आपको। देखिए मुख्यतः क्या होता है कि ये बाद में कहना बहुत आवश्यक है, आप इसको अदरवाइज नहीं लें कि ये समय ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसमें जो ख़ास चीज़ है वो लिखी हुई नहीं है और मैं जानता हूँ तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं कभी भी किसी चिकित्सा के प्रति अन्याय नहीं करूँगा, न करने दूँगा। तो जैसे आदमी पहले एकोनाइट का नंबर आता है, एकोनाइट के अंदर घबराहट और बेचैनी मृत्यु भय होती है। बेलाडोना में ये तीनों चीज़ें नहीं होती। बेलाडोना का खास लक्षण है रेडनेस, यानी कि रेडनेस कोई ज़्यादा खून शरीर में हो उससे लाल नहीं दिखता आदमी का बुखार बहुत तेज होता है तो उसका आंखें और चेहरा लाल दिखता है, इस तरह का दिखता है जैसे लोहे को लाल किया जाता है गर्म करके। आंखों में से इस तरह महसूस होता है रोगी को जैसे चिंगारियां निकल रही है। इस तरह की चेहरे के अंदर ललाई और बुखार बहुत ज़्यादा और सिर में बहुत दर्द, आँखें लाल, और अचानक अगर ऐसा होता है तो एकोनाइट देने की भूल नहीं करें। बेलाडोना दें, 200 में दें, 30 की 2-4 खुराक दें, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। इससे बुखार भी कम होगा और तकलीफ भी रोगी की कम हो जाएगी, क्योंकि ये शुरुआती दौर की दवा है एकोनाइट और बेलाडोना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बुरा नहीं मानना, कोई नहीं दे पाएगा ऐसा उदाहरण। जो गंगा नदी निकलती है
तो उसका उद्गम स्थान जिसे गंगोत्री कहा जाता है। अब आजकल तो नए नए नाम देने लगे, देने दो, उनको उससे कोई मतलब नहीं। गंगोत्री जहाँ से निकलती है तो वहाँ का जो जो झरना निकलता है पानी, तो वो गाय के मुख जैसा आकृति बनी हुई होती है। और आप अगर वहाँ जाकर के उसे देखेंगे जहाँ से गंगोत्री निकलती है, तो आप सोचेंगे क्या ये गंगा नदी है? कितना लंबा सफर तय करती है गंगा नदी। उत्तराखंड से पश्चिमी बंगाल जाकर के और सागर के अंदर मिलती है। इतने लंबे सफर के अंदर कई छोटी मोटी नदियां उसके अंदर सब मिलती है, अच्छी भी गंदी भी और भी सब मिलती है। और इसके किनारे सैकड़ों शहर बसे हुए हैं। तो जहाँ से इसका उद्गम स्थान है वो इतना सा ही है। अब जो ये आगे बढ़ती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है और विशाल बनती जाती है, जिसकी कोई कुछ बात कह नहीं सकते। और गंगा नदी आज भारत के अंदर एकमात्र ऐसी नदी है जिसके साथ में धार्मिकता की भावना जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ा बात कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, चाहे कितनी भी नदियां उसके अंदर जाकर के मिलती है, गंदी नदियां भी मिलती है, तो भी उसका पानी खराब नहीं होता। कहीं से भी आप इलाहाबाद से ला करके पानी रख लो और चाहे गंगोत्री से रख लो, वैसा का वैसा ही रहेगा। ये एक कितनी बड़ी अद्भुत बात है। जबकि अपन और कोई पानी ला करके रखेंगे तो 5-7 दिन के अंदर उसके अंदर कीड़ा पड़ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने तो अपने शोध के अंदर कई फालतू की बातें लिख दी कि इसके अंदर वो चीज़ है जिस वजह से ये वो नहीं होती, खराब नहीं होता, वो नहीं होता। तो वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे, लेकिन अपने को ये तरीका देखना है कि जहाँ से गंगा निकलती है तो और भी नदियाँ निकलती है, तो उनका पानी खराब क्यों हो जाता है? जमुना का पानी इतना लंबा नहीं ठहरता, गंगा का ही क्यों ठहरता है? हरिद्वार में आती है ही गंगा, अपने फूल उस पे यौवन पे आती है और आगे बढ़ती जाती है। तो अभी मैं आपको बेलाडोना के बारे में बता रहा था। तो इसी तरह होम्योपैथिक दवा इतनी सीख देखती है, लेकिन अगर उसके लक्षण मिलते हैं और उसको आप देते हैं तो लक्षण तो चेहरा तमतमाया, लाल और बुखार और सिर दर्द, लेकिन आपके पूरे शरीर की तकलीफों को दूर करने की ताकत बेलाडोना के अंदर है। इसलिए बेलाडोना को बहुत सोच समझ करके देना चाहिए। बेलाडोना के अंदर तमतमाया चेहरा, लाल सुर्ख, बेचैनी और आँखों का जलना और अभी अभी हुआ है या एक आध दिन हुआ है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बेलाडोना का प्रयोग करना चाहिए।
ये हुई बात बुखार संबंधित। इसके अलावा बेलाडोना के अंदर, अब इसके अंदर लिखना चाहिए, ठीक है, बेलाडोना अधिकतर राइट की तरफ काम करती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं। जब कोई दवा के होम्योपैथिक के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, अगर उसका खास लक्षण मिलता है, लाइकोपोडियम के अगर दाहिने ओर के लक्षण मिलते हैं और तकलीफ बाईं ओर है, उसका भी अगर कोई छोटा मोटा लक्षण मिल जाता है तो बाईं ओर की तकलीफ भी ठीक होगी। ठीक इसी तरह बेलाडोना का एक जो सबसे ऊंचा जो लक्षण है वो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने आपका ये 10 मिनट का समय लिया। मैं कहता हूँ बेलाडोना इतनी काम की चीज है, 200 पोटेंसी में 1000 पोटेंसी, आपको 1000 रखनी है और 200 भी रखनी है। 200 का प्रयोग छोटा मोटा सिर दर्द, बच्चों की आंखें लाल हो गई और हो गई, आप बेधड़क होकर के करें। मैंने 50 बार बेलाडोना लेकर के और अपनी रात को अच्छी बनाई है। कई दफ़े जैसे आर्थराइटिस है मुझे, तो बेलाडोना आर्थराइटिस की कोई दवा नहीं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे पाँव तो दुखते हैं, लेकिन जब आदमी लेट जाता है तो कम दुखते हैं। कभी कभी क्या होता है आर्थराइटिस के अंदर कि ये जो अपना घुटना है, इसके ऊपर की जो ढकनी होती, क्या बोलते हैं, ढकनी, यहाँ पर दर्द पैदा होता है, या इसके थोड़ा ऊपर होता है, या कहीं भी पैदा होता है, तो दर्द ऐसा तेज होता है कि अरे बहुत तेज दर्द, कुछ क्षणों में या मिनट के अंदर ही गायब हो जाता है। लेकिन रोगी के दिमाग में तो बहुत बड़ी टेंशन हो गई कि मेरा ये दर्द कैसे आया, मैं अच्छा खासा सोया था और ये दर्द कैसे आया। अब रात को 10, 11 बजे, 12 बजे ये इस तरह का दर्द आता है। क्या करते हैं आप लोग दर्द को तत्काल ठीक करने के लिए? ये पक्का है कि अंग्रेजी गोली उस वक़्त पेन किलर लेते हैं। कोई डोलो 500 mg लेता है, कोई दुनिया भर के मतलब ये पेन किलर हैं वो लेते हैं, क्योंकि और कोई उपाय भी तो नहीं। अगर रात को कोई डॉक्टर के पास चले गए तो पहली बात है देखेगा नहीं, देख भी लेगा तो वो डोलो की जगह मोलो लिख देगा, लिखेगा तो दर्दनाशक की दवा। तो कुछ इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जो फौरन दर्द को कम करती है, एक नाइस टेबलेट आती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि घर गृहस्थी के अंदर ये तो अपन सौगंधी नहीं ले सकते कि घर के अंदर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के अलावा तीसरी कोई चिकित्सा की दवाई नहीं हो। ये कोई बात नहीं। तीसरी चिकित्सा की दवाई आपको रखनी है जो आपको वक्त और बेवक्त पे आपको जिंदगानी दे। तो मेरे कई दफ़े रात को जब सोता हूँ,
अब मेरे जैसे लाखों हजारों करोड़ों हो गए, वो सब लाभ उठाए मेरे अनुभव। तो इस तरह का वो दर्द आते ही बहुत तेज आता है, ये आज दर्द कैसे आ गया। थोड़ी सी देर बाद जो गायब, जैसे ही नींद लेने की कोशिश करते हैं और फिर वैसे ही, और फिर गायब। 3 दफे देख लेते हैं कि आता है जाता है। अब ये दर्द चाहे आर्थराइटिस से हो, चाहे कोई भी बीमारी से क्यों न हो, मेरे पास 1000 पोटेंसी बेलाडोना तो मैं रखता ही हूँ। गया 2 बूंद मुंह पे डाली और सो गया। मैं कहता हूँ पूरी रात दर्द नहीं आएगा। ये लक्षण बेलाडोना का है, इसमें रोग के नाम से कोई लेना देना नहीं। चाहे लकवा हो, चाहे बुखार हो या न हो, बीमार हो या निरोग हो या कैसा भी हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि दाहिनी ओर ही दर्द है। लेकिन इसकी जो जाति होती है, अपन क्या पूछते हैं, तुम कौन हो? भाई मैं हिंदू हूँ। तुम कौन हो? कि मैं मुसलमान। भाई ये बात तो ठीक है, हिंदू में कौन हो? मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहेगा मैं बनिया हूँ, कोई कहेगा मैं जैन हूँ। इसी तरह मुसलमानों में भी अलग अलग जातियाँ होती हैं। तो बेलाडोना की जाति मिलनी चाहिए। लक्षण, खास जो लक्षण और उसकी जाति दोनों एक ही चीज है, वो मिलना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपके बाईं तरफ दर्द है, बेलाडोना काम नहीं करेगा, सारी रात दुख पाए। बस दर्द की जात यही होनी चाहिए कि आया गया आया गया। ये लक्षण पूरी होम्योपैथिक के अंदर एकमात्र बेलाडोना के अंदर है। 200 ले वो पोटेंसी तो 2-3 खुराक ले लो 15-15 मिनट में। अरे आपका इस तरीके से आने वाला कोई भी दर्द हो, चाहे आपके आँख में दर्द हुआ और थोड़ी देर बाद ठीक हुआ, फिर हुआ, तो भी बेलाडोना लेनी। दांत में भी ऐसा हुआ तो भी बेलाडोना लेने, और दाहिनी जंघा में हुआ तो भी बेलाडोनी लेने, और बाएं पाँव में होता तो भी बेलाडोना ही लेना। क्योंकि इसका ये एक खास लक्षण है कि दर्द का अचानक आना और कुछ सेकंडों का रुकना और चला जाना, तो ये शरीर अपना है। तो इसको एलोपैथिक डॉक्टर किस हिसाब से लेते हैं कि दर्द आया, थोड़ी सी देर बाद गायब हो गया, और फिर क्यों आता है। तो कोई कह देते हैं भाई मस्कुलर पेन है, कोई क्या कह देते हैं, जो भी है। तो बेलाडोना जैसी दर्दों को दूर करने वाली दवा आपके पास होनी चाहिए। और दर्द अगर आके रुक गया, हटा नहीं, वो चाहे दाहिनी ओर हो बाईं ओर हो, तो बेलाडोना काम नहीं करेगा। बेलाडोना तभी काम करेगा, उसका दर्द आता है और जाता है, आता है और जाता है, उसमें ही काम करेगा। तो होम्योपैथिक के अंदर रोग क्या है, इसको देखने की कहीं जरूरत नहीं आपको। जाते ही रोगी को पूछना चाहिए तुझे तकलीफ क्या है। जो नहीं पूछते क्या बीमारी है, पहले पूछ लेते हैं जो लेने के लिए डॉक्टर को जाता है या डॉक्टर के पास,
क्या है कि बुखार है तो बुखार की एक आध दवाई दे दी। अरे बुखार है तो एक दिन छोड़ के आने वाला है, ठंड लग के आने वाला है, गर्मी में अच्छा रहता है, ठंड में कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा बहुत स्लो काम करती है। किसने कहा स्लो काम करती है? अगर दर्द अचानक आता है, अचानक जाता है, बेलाडोना 1000 लो। उससे फास्ट अगर कोई दवाई बता दे कोई भी चिकित्सा पद्धति में, तो मैं कल ही इस्तीफा दे दूं। क्या बात करते हो आप? ऐसी ऐसी दवाइयां महात्मा हैनीमैन आपको देके गए हैं, इनका प्रयोग करना सीखो। डॉक्टरों को भी थोड़ा है जो रोगी की पूरी बात को समझना चाहिए, क्योंकि दाहिनी ओर का दर्द रस्टॉक्स में भी है। रस्टॉक्स का रोगी हरकत ज्यादा करेगा तो उसको आराम मिलता है। ब्राइनिया का रोगी लेट जाएगा तो उसको आराम ज्यादा मिलता है, वो भी दाहिनी ओर की दवा है। फाइटोलेका वो भी दाहिनी ओर की दवा है। तो दाहिनी ओर की दवा अपन ढूंढ लेंगे तो उसके अंदर वही बात आ गई कि भाई तुम ब्राह्मण तो हो, कौन से हो, शुक्ल ब्राह्मण हो, सनाढ़ ब्राह्मण हो। ये जानना चिकित्सक के लिए अति आवश्यक है कि तुम्हारी जो तकलीफ है, रोग की जो गति है, वो बताओ मुझे, किस तरह दर्द होता है। तब रोगी कहेगा कि बस दर्द ऐसे आता है जैसे कोई चीज़ गड़ गई है और मैं थोड़ा हाथ यूँ करते ही वो चला जाता है, तो मैं समझ गया भी गया, सो गया और फिर आ गया, फिर थोड़ी देर चला गया और फिर आ गया। अगर इतना रोगी आपको कह दे तो आप फौरन बेलाडोना जो भी पोटेंसी है उसको दे करके उसको रोग से हटाओ और होम्योपैथी के प्रति उसके विश्वास को गहरा करो। होम्योपैथी के लिए कई जगह मैंने देखा है और ऐसा लिखा हुआ है, और वो लिखने वाले एकदम कुछ नहीं जानते। मैं चैलेंज देके कहता हूँ कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने इनके अंदर लिख दिया, क्या करे, उसको जुटला भी नहीं सकते। तो जो चीजें हैं मुख्य मुख्य एक एक चीज, इसको भी सुना दो, कोई दिक्कत नहीं। रामचरितमानस सुना दो, हनुमान चालीसा सुना दो। सुनाने के बाद 5 मिनट तक थोड़ा आप अपनी ओर से ये कह दो कि भाई इसको इस तरीके से नहा धो के साफ सुथरा होके इसका पाठ करना चाहिए, ये है वो है। ये बहुत आवश्यकता है इस चीज़ों। आपके घर पे कोई मेहमान आता है और खाने का वक्त होता है और आपने खाना खा लिया, तो ये नहीं कि मेहमान खाना खाए डाइनिंग टेबल पे और आप कमरे में जाके लेट जाएं। आपने खाना खा लिया, आप उनके पास कुर्सी पे बैठिए, वो कहेंगे आप भी, अभी अभी मैंने खाया है। उनका मन रखने के लिए एक आध पीस थोड़ा और खा लो, तो कौन सा आप मर जाओगे। इसी तरह दवा को इज्जत दो। अपने मन में विश्वास रखो कि मेरा दर्द बेलाडोना का ही है और बेलाडोना में ले चुका, अब ये दर्द आज तो नहीं आएगा, आता है जब भी ले लो। अगर इस तरह का तो महीने में 2-4 दफा आता ही है, तो बेलाडोना को हम पूजनीय मानते हैं कि भाई तेरा ही दर्द आता रहे
तो ठीक है, जो परमानेंट आकर के जम गया तो समझ लो कि मर गया, सारी रात नींद नहीं आएगी। फिर आए और बेलाडोना लीड चला गया और आपकी पूरी रात है जो आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं, वो दवा होनी चाहिए। तो बेलाडोना को समझना, बहुत बारीकी से समझना चाहिए। आंख बंद करके बेलाडोना का प्रयोग न करें। दूसरी बात, कई चिकित्सक बेलाडोना का मदर टिंचर, हो सकता है गलती से कभी हमने भी किया हुआ, बाकी याद नहीं आता, और जो गलती होती है उसे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होती, छोटे बाप के नहीं होते, आज कह देते हैं। अगर हमने कहीं भूल से या दूसरों के देखा देखी से रेस्टॉक्स का मदर टिंचर या बेलाडोना का मदर टिंचर या कोनियम का मदर टिंचर लिखा ही नहीं होगा, लिखा है तो हम क्षमा चाहते हैं और आप लोगों को ये कहते हैं और डॉक्टरों को कहते हैं कि जहाँ तक हो इनको प्रयोग में लेवें नहीं। ये जहरीली चीज़ों से बनी हुई दवा है, इनका मदर टिंचर पीने में काम में न लें, बाहरी प्रयोग में काम में लें। ये हम आज कह देते हैं। लेकिन अब होता ये है कि मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर को एक किडनी का इलाज लास्ट अवस्था के अंदर, सूजन बहुत हो गई तो पेशाब नहीं आ रहा था, तो एपिस मेलिफिको का मदर टिंचर पिलाया। तो वो एक अलग परिस्थिति होती है जब घर वाले कह देते हैं कि अब ये बचेगा नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। किडनी पेशेंट की भगवान न करे किसी दुश्मन को, बाकी अंतिम अवस्था के अंदर बड़ी तकलीफ होती है। तो उस वक्त डॉक्टर क्या करे, वो ये देखे भी इसको पेशाब हो जाए तो इसको सांस आराम से आए तो इसकी तकलीफ कम हो जाए। तो एपिस का मदर टिंचर भी देते हुए मैंने एक आध डॉक्टर को देखा है। तो ऐसी स्थिति आती है, वो एक अलग बात है। बाकी इनका मदर टिंचर्स का प्रयोग जहाँ तक हो आप लोग कभी नहीं करें। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया तो बन गया। आपको अगर एक ही लक्षण मेरा याद रह गया ना तो आपके पैसे वसूल। बुड्ढे ने 40 मिनट तक दिमाग तो खाया लेकिन काम की बात बता गया। अरे सामने नहीं तो मन में तो याद करोगे मेरे भाई। आप लोग तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें, और जहाँ तक हो कोई तकलीफ हो तो आजकल भगवान की दया से होम्योपैथिक डॉक्टर हर शहर में आपको मिलेंगे। प्राइवेट अपना काम प्रैक्टिस करते हुए कोई से भी जाके मिल लेवें तो देखो डॉक्टर ही होता है, आप ही होते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अपने मन से प्रयोग न करें। बहुत से करते रहते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर कि मैंने ये दवाई इतने दिन ले ली, आगे क्या लूँ। अब मैं क्या जवाब दूँ। अरे भाई, जिसको पूछ के लिए उसी को पूछूं, मेरे को क्या पूछते हो। थैंक्स। आप लोग स्वस्थ रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी जानकारियाँ दवाओं के विषय में दूंगा जो आपके कभी भी बुरे समय के अंदर
आपको निराश नहीं करेगी।